हेलो दोस्तों, मध्यानुपाती के सभी टाइप के सवालों को आज हम देखेंगे। कम समय में बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम सबसे पहले इजी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है पहला सवाल, 27 और 300 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपाती का एक सूत्र आता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मध्यानुपाती का सूत्र आता है √A क्रॉस B। ए यहाँ पे आपका प्रथम पद होता है और बी होता है सेकंड पद। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रथम पद आपका क्या हो गया 27 और सेकंड पद यहाँ पे क्या हो गया आपका 300। तो इसी फॉर्मूले पे आपको सारा सवाल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है 27 और 300। तो मध्यानुपाती हमारा क्या निकल जाएगा, मध्यानुपाती हमारा क्या निकल जाएगा √A। ए मेरा कितना है 27 अक्रॉस बी कितना है हमारा 300। ठीक है, यहाँ पे 300 कर दिए। अब देखिए √27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं हम क्या, 3 तिया 9, 9 तिया 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ पे बीच में गुना है, गुना कर देते हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 3 गुना 10 लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 10 कितना हो गया 30, 30 गुना 10 300 हो गया, यानी कि 10 दही 100 और 300 हो गया। तो ये 300 बन गया और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 3 का एक जोड़ा निकला, यहाँ पे 3 3 का एक जोड़ा, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दोनों को बाहर कर लिए। 3 गुना 3 एक 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे 10 गुना 10 ये भी एक बाहर हो गया, तो 10 बाहर। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना, बस 3 तिया 9 और 9 दही के 90। ये 90 क्या निकल गया आपका मध्यानुपाती। ठीक है, ये क्या निकला आपका मध्यानुपाती। ठीक है, कितना ईजी था, और ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल है, यदि a + b = 25 और a - b = 7 है तो a एंड b का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सूत्र हमारा वही है A क्रॉस B। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले a+ दिया हुआ है 25 और a - b दिया है 7। हमको a b यहाँ पे मालूम नहीं है, क्योंकि निकालना इसी का है। तो सबसे पहले हम a और b मालूम करेंगे। तो a + b दिया है कितना 25 और a - b दिया है 7। अब यहाँ पे a निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि प्लस माइनस के फॉर्म में आपको दिख जाए तो क्या करना है, a निकालना है, यदि बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 32 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो 16। ये a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब हमको b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 है, 25 में 7 3 10, इधर हो गया 15, 15 3 16 17 18, 18 में 2 से भाग दे देंगे। 2 से क्या निकल गया भाग देने के बाद, तो ये b का वैल्यू हमारा 9 आ गया। ये आ गया हमारा b का वैल्यू। अब हमारे पास a और b निकल चुका है और इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती का सूत्र हम आपको क्या लिखाए हैं, मध्यानुपाती का सूत्र क्या हो जाएगा √A क्रॉस B। हमको a मालूम है कितना 16, तो यहाँ पे लगाएंगे 16 अक्रॉस B 9 है यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे 3 4 4 2 को जोड़ा में है तो एक बाहर हो जाएगा, तो 4, और ये 3 3 के जोड़ा में तो एक बाहर हो गया। 4 तिया कितना हो गया 12, तो 12 हमारा क्या निकल गया दोस्तों, मध्यानुपाती निकल गया। तो आप समझ गए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, तीसरा सवाल है 256 और 484 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, √A क्रॉस B के फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये हो गया 256 और क्रॉस 484। ठीक है, देखिए 256 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल के हमको बाहर लाना होता है। तो 256 किसका वर्गमूल है, यानी कि 16 गुना 16 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 22 गुना 22 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, 22 दुना ये हो गया 44, और फिर 22 दुना ये हो गया 44, है ना, 4 4 4 8 और ये 4 484 निकल के ये 16 16 256 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ा के रूप में ये एक 16 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 22 एक बाहर हो जाएगा, तो ये 22 बाहर हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 22 गुना 16 कर देंगे। तो 14 दुना 12 2 बाकी 1, 14 दुना 12 1 13, और 22 का 22 यहाँ पे रख देंगे। तो 2 3 2 5 और 2 1 कितना हो गया 352। 352 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। 352 कहाँ पे है, ये रहा 352। ठीक है, समझ गए, ये क्या निकलता है मध्यानुपाती। आइए अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल दिया है 4 नंबर सवाल, x/y एंड y/z के वर्गों का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र हमारा वही होता है। ठीक है, मध्यानुपाती का सूत्र क्या होगा, A क्रॉस B √अंडर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, A हमारा मालूम है कितना x/y, और क्रॉस का B भी मालूम है हमको y/z, ये भी मालूम है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि इसके वर्गों का मध्यानुपाती निकालना, यानी कि इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है, तब जाके इसका मध्यानुपाती हमें निकालना है। ठीक है,
तब जाके हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के रूप में है तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x बटे वाई बन जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो y बटे जेड बन जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y खत्म हो गया तो x बटे जेड हमारा क्या निकल गया, इस सवाल का आंसर जो कि मध्यानुपाती निकला। कहाँ पे है, ऑप्शन सी ये रहा, x बटे जेड। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे यहाँ 5वां सवाल दिया गया है, 3 और 27 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। बिल्कुल लीजिए दोस्तों, ये आप वीडियो पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं। सूत्र हमारा वही है, मध्यानुपाती इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए क्रॉस बी। ठीक है, ए हमको यहाँ 3 मालूम है, क्रॉस बी हमको 27 मालूम है, रूट अंडर के अंदर लेना है हमको। ठीक है, यहाँ पे मध्यानुपाती लगा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम रूट अंडर लगाएंगे, 3 को 3 यूं ही छोड़ देंगे और 27 को किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 लिख सकते हैं। अब जोड़ा के रूप में हमको निकालना है बाहर, तो जोड़ा है एक बाहर निकलेगा 3, यहाँ पे जोड़ा है एक बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी 3, 3 तिया कितना हो गया 9, हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो ऑप्शन कहाँ पे, ये रहा बी। दोस्तों यदि सवाल करने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। आइए अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पे छठा सवाल है, यदि x + 5 दो संख्याओं x + 2 और x + 9 का मध्यानुपाती है तो x का वैल्यू क्या है। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र क्या हम बताएं आपको, रूट अंडर ए क्रॉस बी। तो ठीक है, मध्यानुपाती इधर और लिखते हैं थोड़ा सा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा जाएगा। मध्यानुपाती इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए क्रॉस बी। तो ए हमारा क्या निकला है यहाँ पे, ए देखिए दो संख्या, यही दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती ये दिया गया है ना। तो पहला संख्या क्या है x + 2, ठीक है, और क्रॉस लगाएंगे x प्लस है ना, प्लस x + 9। ठीक है, मध्यानुपाती दिया है कितना, x + 5, यानी कि ये हमको दे रखा है x + 5, ये हमको ज्ञात करना है। अब क्या होगा, ये रूट जो है रूट इधर आएगा तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, तो x + 5 के ऊपर ये स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा। ये दोनों को गुना करते हैं, एक बार इससे एक बार इससे, फिर एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो करते हैं x से x में करेंगे तो x स्क्वायर, x से 9 में करेंगे तो प्लस 9x, ये 2 से x में करेंगे तो प्लस 2x, और ये 2 से 9 में करेंगे तो प्लस 9 दूना कितना हो गया 18। इधर a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 5 दूना 10x और प्लस b स्क्वायर यानी 5 25 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9x। अच्छा 9 9 यहाँ पे 2 को x के रूप में तो जोड़ देते हैं, 9 2 कितना हो गया 11x, 11x प्लस 18 हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर दोनों तरफ प्लस प्लस के रूप में, तो ये कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे है 10x, यहाँ पे 11x, ये 11x उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के रूप में आएगा, और चिन्ह भी इसी का रहेगा चूँकि ये बड़ा है तो माइनस x हो जाएगा। ये कितना है 25, ये उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस के रूप में होगा, घट जाएगा लेकिन चिन्ह भी रहेगा इसी का, तो 18 2 20 और 5 2 7, यानी कि ये कितना हो गया 7। x माइनस माइनस यहाँ पे खत्म हो गया तो x का वैल्यू क्या निकल गया 7। तो यहाँ पे पूछ भी वही रहा कि x का वैल्यू हमें ज्ञात करके बताओ, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 7, यानी कि मध्यानुपाती का सूत्र यहाँ पे लगेगा लेकिन हमें पूछ रहा है x का वैल्यू, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखते हैं 7वां सवाल। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 7वां सवाल है हमारा, 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लीजिए दोस्तों, आप भी बना सकते हैं, पीछे हमने 2-3 सवाल इस तरह के किए हैं, देखिए फिर उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे कितना है मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है, रूट अंडर क्या हो जाएगा a क्रॉस b, a हमारा 9 दे रखा है और गुना 25 क्या है b है, तो यहाँ पे 25 लगा दिए। फिर क्या होगा 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, 25 को 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से 3 एक बाहर हो जाएगा तो 3, और यहाँ पे 25 में एक 5 बाहर हो जाएगा तो 5 ही हो गया बाहर। 3 गुना 5 कितना हो गया 5 तिया 15, मध्यानुपाती हमारा क्या निकल जाएगा 15, और 15 हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए 8वां सवाल दिया हुआ है, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपाती क्या होगा। यानी कि पहले हमें लड़का और लड़की की संख्या निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका मध्यानुपाती ज्ञात करना होगा। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितना दिया है 200, ठीक है, और अनुपात दिया है उसका 9:1, यानी कि लड़कों का अनुपात दिया है 9 और लड़कियों का दिया है 1। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्या बॉय, और ये हो गया गर्ल। ठीक है, ये दिया है 9 और ये दिया है 1 के अनुपात में, अनुपात के रूप में रहता है तो उसे हम x के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, टोटल का दिया हुआ है, यानी कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थी, यानी कि दोनों का योग दिया हुआ है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 9 1 कितना हो गया 10x, तो 10x बराबर दिया हुआ है कितना 200, 0 से 0 खत्म करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 20। ठीक है, तो रियल में लड़का कितना है 9x और x का वैल्यू हमारा 20 आया है, तो यानी कि 20 से इसमें गुना कर देंगे, 9 दूना कितना हो गया 18, यानी कि 180 लड़का है और x का वैल्यू यहाँ पे 1x है, तो लड़की का संख्या कितना हो गया 20। देखिए जोड़ के 180 यहाँ पे 20 यहाँ पे 200 स्टूडेंट पूर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है,
तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपाती हमें ज्ञात करने बोला गया। तो दोनों को संख्या हमारा निकल गया है। मध्यानुपाती का सूत्र हम क्या बताए हैं, रूट अंडर क्या करना है, a क्रॉस b। तो a हमारा कितना है 180, ठीक है, क्रॉस b हमारा कितना निकला है 20, ठीक है, इसको रूट कर देते हैं। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 दूना 18। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 दूना 18 और गुना 10 कर सकते हैं। 3 3 9, 9 दूना 18 गुना 10 बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, 10 दूना 20 यानी 2 गुना 10 इसको लिख सकते हैं। तो यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 एक बाहर हो गया 3, यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 है ना, 2 गुना 2 तो 1 2 बाहर हो गया, यहाँ पे 10 गुना 10 तो 1 10 भी बाहर हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 देंगे कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये रहा लड़का और ये रहा लड़की, दोनों का मध्यानुपाती हमने ज्ञात किया, कितना निकला 60। आइए दोस्तों अगले सवाल पे और 2 सवाल और लेते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। वो सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, यहाँ पे देखिए 9 नंबर सवाल है, 4 और 900 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, बिल्कुल ईजी है। मध्यानुपाती का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर a क्रॉस b। a हमारा दे रखा है 4, b दे रखा है 900, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, जी सर। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 900, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 और गुना 10 लिख सकते हैं, 10 दही 100 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 3 3 9 और 9 10 2 100 यानी कि 900 हो गया ये, और 2 दूना 4 हो गया ये। यहाँ पे 2 गो है तो 1 गो क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 1 बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 1 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 दूना 6 और 6 दें कि यहाँ पे कितना हो गया 60, ठीक है। तो 60 हमारे सवाल का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों एक लास्ट सवाल लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सवाल है वो, ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे और लास्ट सवाल है 10 नंबर सवाल, a माइनस बी का होल क्यू इंटू ए प्लस बी का होल क्यू। और अगला संख्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मध्यानुपाती हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मध्यानुपाती का सूत्र सीधा हम क्या लगाएंगे, देखिए इतना बड़ा दिया हुआ है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा, ये भी उसी ट्रिक पे बनेगा। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र हम क्या लगाएंगे, a क्रॉस b। a हमारा क्या दे रखा है, a माइनस बी का होल क्यू इंटू यहाँ पे इंटू दिया हुआ है तो हम गुना लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू ये दिया है। और हमारा सूत्र में एक आता है, ये हो गया a इंटू बी, बी हमारा कितना दे रखा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यू है और यहाँ पे a माइनस बी, देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर नहीं, कुछ तो 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का पावर 4 कर देंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का नहीं, कुछ तो पावर 1 है, तो इसको भी पावर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस a प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा 4, रूट इसके ऊपर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अभी 4 पावर को भूल जाइए, ठीक है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसका एक फार्मूला आता है बीजगणित में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उसके बदले ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके पावर में क्या है हमारा, इसके पावर में हमारा 4 है, तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, रूट है, रूट तो आपको चढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे रूट है तो रूट के बाहर यदि इसको हम लाते हैं तो यहाँ पे 4 है तो एक रूट 2 जो है रूट पावर जो है 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे पावर 4 है तो 2 घट जाएगा रूट के बाहर आने के बाद, तो सिर्फ पावर क्या रह जाएगा 2। तो ये हो गया आपके सवाल का आंसर। ये भी बिल्कुल ईजी था, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का पावर हॉल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, पूरे का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का पावर होल स्क्वायर, ये ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लग ही जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।